कक्षा 10 के लिए प्रमेय 6.8 यानी कि पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है बच्चों, और इसका जो प्रयोग है अधिकतर क्वेश्चनों में किया जाता है। अब देखो क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, देखो जब हम इसे प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक त्रिभुज ए बी और सी जिसका कोण बी जो है वो समकोण लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, शीर्ष बी से जो इसका कर्ण जो है कि समकोण के सामने कि कोण बी के सामने वाला जो 90 अंश का जो कोण है उसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या है, कर्ण है। तो बिंदु बी से इस कर्ण पर एक लंब हम बी डी इस पर डालते हैं या खींचते हैं। तो सबसे पहले लिखना है बच्चों, ज्ञात है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है तथा बी डी लंब एसी पर एसी। अब देखो यहां, अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं अर्थात ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो यहां कर्ण क्या है, ए सी, तो जो सिद्ध करना है कर्ण पर बना वर्ग यानी कर्ण का वर्ग क्या हो गया, ए सी का वर्ग बराबर पहली भुजा ए बी का वर्ग प्लस दूसरी भुजा बी सी का वर्ग। तो यहां पर सिद्ध करना है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखो यहां उपपत्ति, तो हम बारी बारी से यहां पर जो है दो दो समरूप त्रिभुज लेकर चलेंगे, और जैसा कि मैंने प्रमेय 6.7 में बताया था अब उसके ही अनुसार यहां हम इसे प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों तुम्हें चलना है त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में अब चूंकि त्रिभुज ए डी बी समरूप हैं किसके, त्रिभुज ए बी सी, सामने लिख देंगे प्रमेय 6.7 से। जब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि AD, इसे BD का लंब का यूज नहीं करना है, तुम चलोगे AD तो AD के अपोन ऐसे ही AB, तो AD के अपोन AB, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ध्यान रखना। तो मैंने जैसा इधर लिया AD और फिर इसके बटे AB, तो AD के बटे आ गया। उसके बाद अब यहां से AB, अब A से B की तरफ आओ तो AB के अपोन ऐसे ही A से C की तरफ आओ AC। ये ध्यान रखना है इसमें, जब दोनों समरूप हैं तो इधर AD तो बिल्कुल सेम इसके बटे AB, फिर ऐसे ही AB यहां लिख लेंगे पहले, फिर उसके बाद इसके बटे AC।
अब इनकी गुणा कर लेंगे, देखो ए डी की गुणा ए सी में यहां लिख लेंगे ए डी इंटू ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर, इस तरह से। अब त्रिभुज लेके चलेंगे हम बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी। तो अब त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी में चूंकि त्रिभुज बी डी सी समरूप हैं, त्रिभुज किसके, ए बी सी, सामने लिख देंगे परिमेय 6.7 से। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यहां भी देखो, थोड़ा एक बात और बता दूं मैं, तुम्हें बी डी नहीं लेना, क्योंकि ये जो लंब है इसका प्रयोग तुम नहीं करोगे अनुपात में, ध्यान रखना तुम्हें, क्योंकि हमें ए बी बी सी और ए सी के अकॉर्डिंग चलना है, इसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो अब यहां तुम सोच रहे हो कि मैंने यहां से ए डी लिया तो यहां बन रहा बी डी, तो बी डी नहीं लेना है, तुम्हें क्या लेना है यहां पर बी सी स्टार्टिंग। बी डी तो हमारा लंब आ रहा, तो लंब तो लेना नहीं क्योंकि ना इसका प्रयोग, तो हम चलेंगे बी से सी की तरफ, क्योंकि यहां भी हमने बी डी नहीं लिया। तो यहां लिखेंगे बी सी के बटे, तो जैसे पहला लास्ट का पॉइंट लिया ऐसे ही इसके बटे ए सी, तो ऐसे ही लिख देंगे इसके बटे ए सी। तो पहला है बी सी और फिर इसके बटे ए सी, बराबर कर दो। अब इस साइड से लो डी से सी, तो तुम डी सी लिख दो या सी डी लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो डी सी है तो डी सी को क्या सी डी लिख दो, सी डी, और इसके बटे ऐसे जैसे बिल्कुल इसके बटे बी सी, तो इसके बटे यहां कर दिया बी सी। तो इनकी क्रॉस गुणा कर लो, तो पहले इसकी गुणा इसमें कर लो, तो ए सी इंटू सी डी बराबर बी सी का स्क्वायर, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड, पहले नोट कर लो इसे। अब देखो बच्चों, यहां एक और दो, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, यानी कि एक में हम समीकरण दो को बच्चों जोड़ देंगे। तो जब एक में दो जोड़ेंगे तो पहले लेफ्ट वाले पार्ट इन्हें जोड़ दो, यानी कि ए डी इंटू ए सी प्लस ये वाला भाग हो गया। अब ये ए सी इंटू सी डी बराबर कर दो। अब इधर आ जाओ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो यहां दोनों में कॉमन है ए सी, तो बच्चों ए सी कॉमन है तो ए सी को बाहर लिया है। अब यहां रह गया ए डी प्लस सी डी बराबर किसके, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब थोड़ा यहां ध्यान दो, देखो ए डी और प्लस सी डी, तो दोनों जुड़ के क्या बन रहा, ए सी बन रहा। जब हम ए डी में सी डी को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन रहा, ए सी। तो ए सी एक तो यहां है ही ए सी, तो इन दोनों को जोड़ के भी क्या बना, ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो जब ए सी की ए सी में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो यहां बना बच्चों ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यह जो हमारी परिमेय है बच्चों, ये हमारी परिमेय सिद्ध होगी, अर्थात कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण ए सी पर बना वर्ग, यानी कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। यहां लिख देंगे इति सिद्धम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर तुम घंटी दबाओगे तो तुम्हें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बच्चों बराबर मिलती रहेगी।